बड़े इतिहास को रचते हुए ये तस्वीरें नजर आई। एनडीए का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। और बात की जाए पटना के गांधी मैदान में, तो देखिए भारी भीड़, भारी जन सैलाब इस वक्त पहुंचता हुआ नजर आया है वहां पर। बात की जाए तो देखिए जितने लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, सभी साक्षी बने हैं आज इस ऐतिहासिक पल के, ऐतिहासिक क्षण के। और एक बड़े शक्ति प्रदर्शन को दिखाते हुए एनडीए आज नजर आया है। मंत्री पद की शपथ ली गई है आज। अगर बात की जाए, सबसे पहले नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली, उसके बाद देखिए सम्राट चौधरी ने शपथ ली, फिर विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ली, और उसके बाद एक एक करके जितने भी लोग थे वो मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए हैं। तो बात की जाए, देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जिसकी तैयारियां काफी दिनों से चल रही थी, शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद है। एक तरफ शपथ ग्रहण कार्यक्रम का समारोह, तो दूसरी तरफ किस तरीके से जय श्री राम के नारों की गूंज और साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। और 10वीं बार नीतीश कुमार, और देखिए ये नारा किस तरीके से काफी देखा जा रहा है और लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। हालांकि अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो धन्यवाद किया उन्होंने बिहार वासियों का साफ तौर पर। और इससे पहले भी जब रिजल्ट सामने आया था बिहार की जीत का, उसके बाद भी डबल सेंचुरी एनडीए ने जिस तरीके से क्रॉस की, उन्होंने आभार व्यक्त किया। आज एक बार फिर से मंच से बिहार वासियों का धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। तो 10वीं बार सुशासन शपथ नीतीश कुमार एक बार फिर से, और एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है नीतीश कुमार ने। 10वीं बार मंत्री, देखिए 10वीं बार जिस तरीके से उन्होंने सीएम पद की शपथ ली, एक बड़ा रिकॉर्ड यहां पर बनाते हुए नजर आए हैं इस वक्त नीतीश कुमार। और हर तरफ चर्चा है नीतीश कुमार के इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने जिस तरीके से नजर आए, और काफी ऐतिहासिक पल है इस वक्त। एनडीए का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिला है। और देखिए इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए सबसे पहले हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से लाइव। शहबाज, बिहार की बात की जाए, एनडीए का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन और पटना के गांधी मैदान से जो तस्वीरें देखने को मिली, काफी ऐतिहासिक ये तस्वीरें, प्रचंड जीत के बाद आज जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह जिसका इंतजार सभी को था। शहबाज। बिल्कुल प्रिया, जिस चीज़ का इंतज़ार था आखिर वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और बिहार में नई सरकार का गठन एक बार फिर से हुआ है। और नीतीश कुमार जो जिनकी निगाहें थी, जिन पर सबकी निगाहें थी कि आखिर उनको क्या मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल था। और कई तरीके के सवाल खड़े भी हो रहे थे कि इस बार क्या उनको बीजेपी जगह देगी या फिर अपना कोई नया चेहरा लाएगी। लेकिन इन सारे तमाम कयासों को धता बताते हुए एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के सिरमौर बन चुके हैं। और जिस तरीके के सवाल उठ रहे थे उनकी राजनीति को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर, ये सब धरे के धरे रह गए। और आज लगभग 7 उनके जो विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। और सबसे ज़्यादा बीजेपी ने मंत्रिमंडल अपने पास रखा है, जिसमें से 14 लोग जो हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। तो जो सूत्र लगभग तैयार किया गया था, जो फॉर्मूला जो तैयार किया गया था, वैसा ही फॉर्मूला लगभग सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसे कि अपने सहयोगी दलों को भी उस मंत्रिमंडल में जगह देनी थी प्रिया, तो ठीक वैसा ही कुछ नज़र आता दिखाई दे रहा है। अभी लगभग जो सभी मंत्रियों ने लगभग शपथ ले ली है। और लोजपा से भी, क्योंकि चिराग पासवान भी एक जो है बड़े गेम चेंजर के रूप में यहाँ पर बिहार के चुनाव में साबित हुए हैं। 19 विधायक, एक बड़ी संख्या है उनके विधायकों की, उनकी पार्टी के विधायकों की। तो ऐसे में उनका भी जो कॉन्फिडेंट था वो 7वें आसमान पर था, क्योंकि उनको माना यह जा रहा था कि जिस तरीके से 28 सीटें उनको दी गई थी, और वो ऐसी सीटें थी जो कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू के लिए, दोनों के लिए खतरनाक साबित होती आई हैं पिछली बार से। और वैसी सीटें थी जहां से बीजेपी जेडीयू जो है नहीं जीतती थी, वहां पर आरजेडी का कब्जा था। लेकिन इस बार देखा गया प्रिया कि एनडीए की हर तरफ लहर देखने को मिली। और जहां से कोई विधायक कभी बीजेपी या जेडीयू का कोटे से नहीं बनता था, वहां से भी कहीं ना कहीं जो है लहर जो जिस तरीके की देखी गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो असर देखा गया, वो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से 200 का आंकड़ा जो है, मतलब कि दोहरा शतक लगाया एनडीए ने। ये बहुत बड़ी बात है, जहां पर एक वक्त पर यह माना जा रहा था कि बहुत ज्यादा असमंजस हो सकता है बिहार के चुनाव को लेकर। तमाम जो एग्जिट पोल आए थे
पोल ऑफ पोल्स आया था, उसमें भी ये आंकड़े नहीं नजर आए थे, लेकिन ये सारे आंकड़े भी कहीं ना कहीं खत्म हो गए। और उसके बाद जब नतीजा आया तो नतीजे में साफ तौर पे आप देख रही हैं कि 202 का आंकड़ा जो है वो पहुंचते हुए नजर आ रहा है एनडीए। और इतनी बड़ी संख्या में इतने बड़े विधायकों के साथ, इतने बाहुबल विधायकों के साथ पहुंचते हुए कहीं ना कहीं विपक्षी उम्मीदों को बहुत करारा झटका लगा है। बिल्कुल बिल्कुल शहबाज, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो लगातार एनडीए ने सस्पेंस बनाकर रखा मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर, और उसके बाद विपक्ष की बात की जाए शहबाज, देखिए तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, बयानबाजी आ रही थी, चाहे वो हेल्थ इश्यूज को लेकर उठाए जा रहे हो कि उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती है, चाहे वो ये कहा जा रहा हो कि भाई अगर एक बार बिहार में चुनाव हो जाने दीजिए उसके बाद कैसे बीजेपी नीतीश कुमार को साइडलाइन करेगी, वो सब देख लेंगे, और रिजल्ट आज सामने है शहबाज। बिल्कुल, देखिए तमाम कयास थे कि हो सकता है कि इस बार जेडीयू जनता दल यूनाइटेड इतना अच्छा परफॉर्मेंस ना दे पाए। बीजेपी को जरूर माना जा रहा था कि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन नतीजा जो आपके सामने आप देख रही हैं, जो चीजें आप देख रही हैं, वो उससे कहीं ना कहीं विपक्ष की उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। प्रिया, जो जेडीयू जिसको बताया जा रहा था कि 50 से अंदर सिमटती हुई नजर आएगी, उस जेडीयू ने कहीं ना कहीं कमाल कर दिया, और इस तरीके से कमाल किया कि आप देख लीजिए कि बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और आरजेडी जिसको ये माना जा रहा था कि कड़ी प्रतिद्वंदी के रूप में है और बीजेपी को टक्कर देगी, उसकी स्थिति आप देख लीजिए कहां पर आकर अटक गई है। तो विपक्ष को एक बार अपने ऊपर विचार विमर्श करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा कि आखिर इतनी बड़ी चूक कहाँ हुई, इतनी बड़ी गलतियां कहाँ से हो गई कि जो ये स्थिति पैदा हो गई कि आप कहीं लड़ाई में नजर ही नहीं आए। जब नतीजा आने शुरू हुए थे प्रिया, उस वक्त थोड़ा बहुत लगा था, लेकिन जैसे ही 9 बजा, 9 साढ़े 9 बजे का क्रॉस हुआ, उसके बाद जो बीजेपी और एनडीए ने बढ़त बनाई, फिर जो विपक्षी गठबंधन आसपास नजर नहीं आया। 9 बजे के बाद एक तरफा जो है बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सीटें लगातार बढ़ती चली गईं और विपक्ष की उम्मीदों को लगातार झटका लगता देखा गया। जी, लेकिन शहबाज देखिए एक बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार क्या कुछ पिटारा खोलने वाले हैं। शपथ ग्रहण तो हो गया है आज, लेकिन देखिए क्योंकि बात की जाए साल 2006 की तो पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम नीतीश कुमार ने किया। 2007 की बात की जाए नगर निकाय चुनावों में भी 50% आरक्षण देने का काम किया। 2013 में भी पुलिस भर्ती में 35% आरक्षण देने का काम नीतीश कुमार ने किया, और फिर 2016 में सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने का काम किया। और यही वजह है शहबाज, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज इस बार देखा गया है महिलाओं का वो 71.6 रहा है, जबकि अगर पुरुषों की बात करें तो वो 62.8% रहा है। महिलाओं ने इस बार भी चुनाव में पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार जो आंकड़े सामने आए उसमें यह देखा गया कि पिछली बार से ज्यादा इस बार महिलाओं ने इस चुनाव में भागीदारी दिखाई है और पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की है। और जब जिस दरमियान चुनाव चल रहा था, जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे और जो तस्वीरें बिहार से आ रही थी प्रिया, उसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा था कि महिलाएं जो हैं वो इस चुनाव को लेकर कितनी ज्यादा सजग हैं। और इसका सीधा अगर आप बात करेंगी तो सीधा असर इसलिए पड़ा क्योंकि एनडीए खासकर बीजेपी की जितनी भी महिलाओं से जुड़ी योजनाएं हैं वो बहुत काम करती हुई नजर आई थी। और जो चुनाव से पहले जो 10,000 की जो किश्त थी, उस किश्त को जारी करना वो भी एनडीए के लिए कहीं ना कहीं एक अमृत साबित हुई है। और इसी का नतीजा ये निकलकर सामने आया है कि महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की है और महिलाओं ने खासकर एनडीए को ही अपना जो है मत दिया है। और जिसके कारण एनडीए आज आप देख रही हैं कि कितने 7वें आसमान पर है बिहार पे। और बिहार में जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है एनडीए ने वो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया दिया है। और जो योजनाएं हैं महिलाओं से जुड़ी, चाहे आप अभी आरक्षण की बात कर रही थी, तो आरक्षण से लेकर जो तमाम नीतीश ने फैसले किए हैं महिलाओं को लेकर, क्योंकि उनको खुद के पैरों पर खड़े करने की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार ने कई बार ऐसा किया है कि महिलाओं को लेकर खासा फोकस रखा है उनका। ये महिलाएं जो हैं वो नीतीश कुमार की वोटर्स पहले से ही मानी जाती थी। और केंद्र सरकार की जो योजनाएं आई तो यानी कि डबल बूस्टर का काम किया, और डबल बूस्टर का नतीजा ये निकला कि एनडीए सरकार इतने बहुमत से आई है, इतने बम्पर वोटों से जीत कर आई है कि अब विपक्ष का वहां पर समझ लीडर ऑफ अपोजिशन ढूंढने में भी दिक्कत होती हुई नजर आ रही है। यानी कि विपक्ष का कोई नेता भी इस बार दिखाई नहीं दे रहा है तस्वीर में। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि यहां से जो विपक्ष है वो कैसे उठता है। अगर बिहार जैसे इतना
बड़ा राज्य, उतना महत्वपूर्ण राज्य, अगर आप सीटों के लिहाज से भी देखेंगी तब भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और सियासत के लिहाज से देखेंगी तब भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल शहबाज, लेकिन यूपी। देखिए जी, बिल्कुल देखिए, लेकिन एक बड़ा सवाल अब ये भी हो गया है कि अब निगाहें जो हैं वो एक बिहार के सबसे बड़े मुद्दे जो कि पलायन का है उस पर भी टिकी हुई है, क्योंकि देखिए आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट को शेयर किया जिसमें ये दिखाया कि कहाँ एक तरफ नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण है और दूसरी तरफ पलायन की तस्वीरें देखी जा रही हैं। उन्होंने पटना के एक रेलवे स्टेशन का वीडियो शेयर किया जिसमें शहबाज देखा जा रहा है बड़ी संख्या में लोग फिर से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव खत्म हो गया। अब लोग अपना कैसे झोला लेकर, और उनके हाथ में बैग है, बच्चे हैं उनके साथ में, और वो पलायन करने को मजबूर है। उस वीडियो क्लिप को जो शेयर किया है आरजेडी ने, उस पर भी तमाम सवाल फिर से उठ रहे हैं अब इस वक्त। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो जी मुद्दा था इस चुनाव का, वो कहीं न कहीं पलायन का एक मुद्दा था, वो बहुत केंद्र में रहा, जी और जी। इसको हर पार्टी ने बहुत प्रमुखता से उठाया भी, खासकर विपक्ष में जितनी भी पार्टियां थीं। चाहे आप जनसुराज की बात कर लीजिए, जनसुराज ने भी इस मुद्दे को बहुत ही एकदम समझ लीजिए क्रांतिकारी कदम उठाने का वादा जनसुराज ने किया था कि अगर इस बार पलायन रुक गया या फिर हम सरकार सत्ता में आ गए तो बिहार के वासियों को बाहर कमाने जाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, उनको इसी राज्य में, हम अपने प्रदेश में ही उनको रोजगार देंगे। और ये मुद्दा बना भी, और पलायन को लेकर जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने आवाज उठाई, तो इसी का नतीजा ये रहा कि बिहार के जितने भी मजदूर थे जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं, वो यहाँ पर आए और वोट देने के लिए आए। लेकिन जिस वक्त वोट देने की बारी आई उस वक्त प्रशांत किशोर वहां से गायब हो गए, यानी प्रशांत किशोर सरेंडर मोड में नजर आने लगे थे चुनाव के वक्त पर। और लेकिन जब जो बाहर से आए मजदूर थे और जो जितने भी कामगार थे, श्रमिक, वो जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि एक्चुअल काम करता हुआ देखा कौन जा रहा है, तो उन्होंने ये देखा कि एनडीए जो है वो जमीन पर बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। गांव-गांव में अगर बात करें तो बीजेपी के लोग नजर आ रहे थे, एनडीए के लोग नजर आ रहे थे। यही कारण जी था कि जो बाहर से आए लोग थे उन्होंने बीजेपी की तरफ जो है वो रुख किया। और जंगल राज की भी बात देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंचों से की थी कि क्या आप वापस उस जंगल राज को लाना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर बाहर रोजी रोटी कमा रहे हैं और सुख चैन से आपके यहाँ पर बीवी बच्चे या फिर आपके माता पिता रह रहे हैं, तो वो एक बेहतर कानून व्यवस्था का ही नतीजा है। क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा डर था लोगों में बिहार में, जिस तरीके से 90 के दशक में जो जंगल राज था, जिसकी व्याख्या करते हुए एनडीए के लोग देखे जाते हैं, खासकर नीतीश कुमार की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लीजिए, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जब बिहार गए थे उसकी बात कर लीजिए। तो पलायन का जो मुद्दा था वो मुद्दा अभी भी बना है। और जिस तरीके से आरजेडी ने तस्वीरें जो हैं जारी की हैं सोशल मीडिया की वैतरणी पर, वो गोते भी लगाती नजर आ रही हैं। प्रिया, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वहां पर ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखाता हुआ आरजेडी नजर आ रहा है कि क्या वो जो वादा किया गया था पलायन का कि पलायन रुक जाएगा, क्या वो रुकेगा या फिर आने वाले 20 सालों में भी बिल्कुल शहबाज, क्योंकि स्थितियां देखिए ये तस्वीर यही समझना नजर आएंगी। बेहद ही जरूरी है कि आखिर बिहार वासियों को चाहिए क्या, क्योंकि वो दिन जिस दिन रिजल्ट सामने आया था बिहार चुनाव का, उसमें भी सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा था। अगर उदाहरण के तौर पर अगर शहबाज बात की जाए, खेसारी लाल यादव की ही बात कर लेते हैं, और दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर की, क्योंकि अलीनगर को लेकर जिस तरीके से उनका ये वादा था कि अगर हम जीतते हैं, मैथिली ठाकुर का ये कहना था अगर हम जीतते हैं तो अलीनगर का नाम हम सीतानगर या फिर जानकी नगर कर देंगे। दूसरी तरफ वो जीत गई, और दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव जिस तरीके से शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे थे वो हार गए। इस पर भी लगातार तमाम ऐसे सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर बिहार वासियों को चाहिए क्या। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की बात करें शहबाज, तो उन्होंने 10,000 रुपए महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर किए। ये कहा जा रहा है कि इसको बिल्कुल सोचना जरूरी है कि आखिर वाकई बिहार वासियों को क्या चाहिए। गरीबी का स्तर आप देखिए कितना ज्यादा है कि शिक्षा स्वास्थ्य तो दूर की बात है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए वही सबसे पहले जरूरी है, और उसी को पकड़ा है एनडीए ने शायद। शहबाज, देखिए, बिहार की स्थिति जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं सुधरती हुई अब नज़र आती है थोड़ी बहुत। लेकिन जो तस्वीर पहले जिस तरीके से, मतलब देखिए बिहार को जिस तरीके से पीछे ढकेला गया था, इसमें सियासतदानों का बहुत हाथ था। जब ये 90s में जब लालू प्रसाद यादव जब यहाँ पर सत्ता में थे, और जो वहाँ पर जिस तरीके से देखा जाता था कि गुंडा टैक्स लिया जाता था, और जो बाहर से मान लीजिए बिजनेसमैन बिहार में अपना कोई बिजनेस करना
चाहता था जी। तो उसको वहां पर किस तरीके से मॉलेस्ट किया जाता था और तमाम तरीके की यातनाएं दी जाती थी, और वहां पर बिजनेस करना या फिर किसी तरीके की फैक्ट्री को स्थापित करना एक टेढ़ी खीर माना जाता था। हाँ। इसीलिए बिहार में इतनी ज्यादा फैक्ट्रियां नजर नहीं आती हैं या फिर रोजगार के इतने माध्यम नजर नहीं आते हैं बिहार में। तो बिहार में जब उसके बाद नीतीश कुमार जब सत्ता में आए साल 2000 के बाद से जो तस्वीरें देखी हमने, इसीलिए उनको सुशासन बाबू की उपाधि भी दी गई, उनको सुशासन बाबू कहा जाता था। उन्होंने कानून व्यवस्था पर बहुत काम किया, और उसके बाद जब वो बीजेपी के साथ आए तो फिर डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से बिहार की विकास की रफ्तार को एक पंख दिए हैं, वो अब थोड़ा दिखने लगा है। वहां पर बिहार में जो बदलाव है वो नजर आने लगा है, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए या फिर रोजी रोजगार की बात कर लीजिए। हाँ, स्थितियां सही में अगर आप नजर डालेंगी तो बिहार में अभी भी बहुत हद तक ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, पहले के मुताबिक फिर भी स्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है। इसीलिए लोगों का जो विश्वास है वो एनडीए सरकार के प्रति ज्यादा दिखाई देता है, और एनडीए ने जो चीजें कही हैं वो चीजें थोड़ी बहुत करके अपनी दिखाई भी हैं, और इस यही वजह है प्रिया की लोग जो है एनडीए की तरफ उनका झुकाव नजर आता है। और इस चुनाव में भी लोगों ने इसी चीज को ध्यान में रख के ही वोट किया है कि एनडीए अगर सत्ता में फिर से आती है तो डबल इंजन की सरकार में डबल विकास की ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब जो वादे हैं, क्योंकि पलायन से लेकर के रोजगार तक के तमाम वादे एनडीए के भी मैनिफेस्टो में है, आप चाहे जेडीयू का मैनिफेस्टो देख लेंगे, बीजेपी का भी देख लेंगी, उन्होंने तमाम वादे किए हैं। एक संयुक्त मैनिफेस्टो जारी भी किया था, और उन मैनिफेस्टो पर किस तरीके से खरी उतरती है ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि नौकरी देने का भी वादा है इसमें, महिलाओं को रोजगार देने का भी वादा है, आरक्षण की भी बात है। लेकिन देखना यह होगा कि अब जब नई सरकार का पूरी तरीके से गठन हो जाएगा, जब सरकार फुल फ्लैश में चलती देखी जाएगी, तो अपने मैनिफेस्टो पे किस तरीके से वो काम करती है। बिल्कुल ठीक है शहबाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो साफ तौर पर देखिए, आज शपथ ग्रहण का ये कार्यक्रम आपने देखा पटना के गांधी मैदान में, जहां पर किस तरीके से नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली और एक बड़ा रिकॉर्ड यहां पर कायम किया। 10वीं बार सीएम बने हैं नीतीश कुमार, और उसके बाद सम्राट चौधरी की अगर बात कर ली जाए, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली, और एक एक करके सभी ने मंत्री पद की शपथ ली है। और अब जो सबकी निगाहें हैं वो इस पर भी बनी हुई है कि नीतीश कुमार के लिए चुनावी वादों में खरा उतरने की राह में कितनी चुनौतियां आने वाली है। क्योंकि देखिए, शपथ ग्रहण तो हो गया है, और उसके बाद किस तरीके से जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो जारी किया था उस पर किस तरीके से काम किया जाएगा, बिहार वासियों के लिए किस तरीके से अब काम किया जाएगा, उस पर एक बड़ा सवाल बिल्कुल बना हुआ है। और देखने वाली ये बात होगी कि किस तरीके से नीतीश कुमार इस पर काम करते हैं और क्या कुछ जो चुनौतियां हैं वो उनके रास्ते में आ सकती हैं। बिहार ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गमछा लहराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी बिहार वासियों का धन्यवाद किया, और इसी के चलते जो तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से वहां पर भारी भीड़ मौजूद थी, और एक तरफ शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तो दूसरी तरफ जो लोगों की भीड़ मंच के सामने मौजूद थी, किस तरीके से जय श्री राम के नारों की गूंज आज पूरे बिहार में देखने को मिली। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।